इस साल के ओजी फोन्स पता है ना आपको, आईफोन 17 प्रो और फोल्ड 7। लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि भाई ये जो फोन मेरे हाथ में ना, ये किंग हुआ करता था। 2014 का ये फोन ओपी फोन था। ये है ब्लैकबेरी पासपोर्ट। तो इस फोन को मैं पिछले 15 दिन से अपने डेली ड्राइवर फोन के तौर पर यूज कर रहा हूं और मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इस फोन के साथ, इसकी बात करूंगा। साथ में पहले बात करते हैं इसके बिल्ड, डिजाइन और ये फोन कितना बॉक्सी है और कितना अनकंफर्टेबल भी है, उसकी बात करते हैं। तो ये फोन है स्क्वायर शेप के अंदर आता है। डिस्प्ले का जो साइज है 4.5 इंच का है और यहां पर देखोगे ना अगर आप, तो कहीं कहीं मेटल यूज कर रखा है, कहीं कहीं प्लास्टिक है और काफी तगड़ा फोन बना रखा है। बाकी ऊपर की तरफ देखोगे तो हेडफोन जैक आता है, ऑन ऑफ का बटन है और साइड में कुछ कंट्रोल्स आते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह। और नीचे की तरफ देखोगे तो स्पीकर ग्रिल्स है, माइक है और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, जबकि दूसरी साइड कुछ भी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली भाई इसका जो कवर है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो और यहाँ पर आप सिम वगैरह ऐड कर सकते हो, साथ में एसडी कार्ड भी लगा सकते हो। और देखो उस टाइम ना कैमराज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी और यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा फ्लैश लाइट के साथ, वो भी बिना बम्प के आता है। और काफी लोगों को लग रहा होगा कि शायद उस टाइम फ्रंट कैमरा नहीं आता था, भाई यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा भी मिलता है। बाकी जो सबसे अमेजिंग पार्ट है ना वो ये है कि यहाँ पर आपको टच तो मिलता है ये फोन, साथ में यहाँ पर आपको क्वाड्री कीपैड भी मिलते हैं और यही नहीं, यहाँ पर आपको टच सेंसर मिलता है इस कीबोर्ड के अंदर। अब उस टाइम ये फोन ना नॉर्मल लोगों के पास नहीं हुआ करता था, सेलिब्रिटीज के पास या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उन्हीं के पास ये फोन दिखाई देता था। नॉर्मल लोग भाई इसे अफोर्ड कर ही नहीं पाते थे। वैसे इसकी बिल्ड तो टॉप नॉच है ही और एक प्रीमियम गैजेट सा फील होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा लगता है कि आईपैड को और थोड़ा सा छोटा कर दिया है और भाई उसके अंदर कीबोर्ड डाल दिया, कुछ कुछ ऐसा फील देता है ये। बाकी इस फोन का ना भाई मैंने कैमरा टेस्ट करके देखा, स्पीकर टेस्ट करके देखा और यूज करने में कैसा है ना, चलो उसका एक्सपीरियंस देता हूँ। भाई फोटोज वगैरह मैंने क्लिक करके देखी, वो थोड़ी धुंधली आती हैं क्योंकि इसके लेंस के ऊपर कुछ कुछ डस्ट वगैरह देखने को मिल जाती है और उतनी क्लियर है भी नहीं क्योंकि 2 मेगापिक्सल का कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। फ्रंट की बात कर रहा हूँ। रही रियर की बात, तो वो लाइटिंग कंडीशन के अंदर ओके ओके टाइप फोटोज आपको देखने मिलेंगी। मैंने कुछ सैंपल हैं जो यहाँ पर डाले, बाकी वीडियोज भी मैंने रिकॉर्ड करके डाली है और वो ठीक ठाक सी परफॉर्म कर जाती है। बाकी मैं यूट्यूब वगैरह जब चला रहा था ना तो भाई देखो चलने में हैंग जरूर करता है, लैग जरूर करता है और यहाँ पर सिर्फ 720p वाली जो वीडियोस है ना वो ही चल पाती है। उससे ऊपर आप जाओगे तो भाई ये लैग करता है, रुक जाता है फोन। इसके बाद यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल प्ले स्टोर वगैरह तो नहीं है, इनका ओएस सिस्टम आता है जो ब्लैकबेरी का खुद का है और उसे जब मैं चला रहा था ना तो कहीं कहीं वो बहुत ज्यादा लैग कर जाता है, मतलब यूज करने में आता ही नहीं है और वो बहुत चलाना मतलब हेक्टिक सा है। मतलब कोई ऐप खोलोगे तो दूसरी बंद हो जाती है या फिर स्लाइड डाउन करोगे तो पता ही नहीं लगता कहाँ कैसे करना है। तीसरी चीज क्वाड्री कीपैड, भाई एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था और यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि आप स्लाइड करोगे तो भी भाई आपका जो टच पैनल की तरह काम करता है ये कीबोर्ड। स्पीकर का आउटपुट ओके ओके है। और रही बैटरी की बात, तो बैटरी उतनी नहीं चलती जितने उस टाइम चलती थी, यानी कि अभी मैं फुल चार्ज कर लेता हूँ तो लगभग सुबह से लेकर शाम तक ड्रेन हो ही जाती है, मतलब अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो भी। वैसे अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके तो एक चीज बता दूं, इस फोन को अरेंज कराने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और इस वीडियो को बनाने में, तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना और ये शेयर कर देना उन लोगों तक जो ब्लैकबेरी के फैंस थे। चलो ये सारी बातें हो गई, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लैकबेरी ने इस डिजाइन का या फिर इस टाइप का फोन लॉन्च क्यों करा, और लॉन्च करा तो क्या ये फोन सक्सेसफुल था उस टाइम? चलो इसकी बात करते हैं। तो ये फोन 2014 में लॉन्च हुआ था। साथ में इस फोन का जो प्राइस था वो था 50,000 के आसपास, जिसमें आपको 4.5 इंच की स्क्रीन मिलती थी, 801 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता था, 3GB रैम थी, 32GB इंटरनल थी और 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ना वो रियर में मिलता था और 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो फ्रंट में। बाकी जो बैटरी है ना वो 3450 mAh के आसपास थी, जो लगभग 1 से 1.5 दिन चल जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये ब्लैकबेरी का फोन है तो ओएस कौन सा आता था? भाई ब्लैकबेरी अपना ओएस खुद बनाता था और उस टाइम ऐसा नहीं कि इसके कंपटीशन में कोई ब्रांड नहीं थे। भाई आईफोन का 6 आता था, HTC बहुत फेमस था उस टाइम, उसका One M8 आता था और सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 भी आता था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था एलीट लोगों के अंदर। पर ब्लैकबेरी चाहता था कि उनका जो ये फोन है ना ये कोर ऑडियंस तक जाए, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर थे इस फोन के अंदर जो भाई कोई भी अदर ब्रांड प्रोवाइड कर ही नहीं रहा था। जैसे कि BBM, जो कि एक स्टेटस सिंबल था कि आप दूसरे फोन्स के अंदर भी ना ब्लैकबेरी के आप मैसेज कर सकते हो, जो कि एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन था जिसे गवर्नमेंट भी उस टाइम यूज करती थी। साथ में टच स्क्रीन जैसे आज आती है ना, उस टाइम भाई बिल्कुल वैसा रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन नहीं आती थी, तो लोग ना ज्यादातर रिलाई करते थे इन कीबोर्ड्स पर। साथ में रीडिंग या फिर टाइपिंग इस तरह की फोन पर काफी इजी थी। और जिस तरीके से आईफोन्स की आजकल ब्रांड वैल्यू ना या फिर स्टेटस सिंबल है ना,
उस तरीके का स्टेटस सिंबल था उस टाइम इस फोन का। लेकिन कमी कहां रहेगी, चलो उसकी बात करते हैं। देखो, ईमेल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर पीडीएफ रीड करने के लिए ये फोन परफेक्ट था, या फिर टाइपिंग करने के लिए या फिर कुछ भी और डॉक्यूमेंट वाला जो काम था उसके लिए उस टाइम परफेक्ट था ये फोन। लेकिन कमी ये थी कि यहां पर बहुत ज्यादा एप्स नहीं थी जो कि एंड्रॉइड में आने लगी थी या फिर आईओएस के अंदर आने लगी थी। इसका जो इकोसिस्टम था ना वो भी उतना अच्छा नहीं था, ना ही वो आईओएस की तरह था, ना वो एंड्रॉइड की तरह था, ना विंडोज की तरह था। साथ में मीडिया कंजप्शन या फिर गेमिंग जैसी चीजें इस फोन पर हो ही नहीं सकती थी। अगर मैं आज भी इस पे यूट्यूब वगैरह चला के देखता हूं तो भाई बहुत बड़े बड़े बार्स यहां पर देखने को मिलते हैं। और टच रिस्पॉन्स देखो उस टाइम के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज ये फोन बहुत ज्यादा हैंग और लैग करता है। साथ में एक चीज और नोटिस करना, उस टाइम के जो नोकिया के फोन्स थे या फिर आईफोन्स भी थे वो डे बाय डे भाई कैमरा इंप्रूव कर रहे थे, लेकिन ये फोन वहीं का वहीं रहा। और इतने सारे खराब फीचर होने के बाद भी ये फोन उस टाइम 50,000 रुपए का मिलता था। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल था ब्लैकबेरी के लिए। बट आपको ये सुन के शौक लगेगा कि अभी भी ब्लैकबेरी जो ब्रांड है वो एग्जिस्ट करता है और सच में प्रॉफिटेबल है, मतलब अच्छा मार्जिन कमाता है जो वो बिजनेस करता है। काफी लोगों को शायद पता भी होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, आज भी ब्लैकबेरी बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर के ना उनका ओएस डिजाइन करते हैं कार्स के अंदर। और 2022 के बाद ब्लैकबेरी ने ऑफिशियल अपना जो बीबीएम सर्विस था ना वो ऑफिशियली बंद कर दी थी। अब वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। और ब्लैकबेरी जैसे ब्रांड से ना मैं एक चीज बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है कि भाई समय के साथ ना चेंज होना जरूरी है, मार्केट को या फिर इनोवेशन को समझना बहुत जरूरी है। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दो, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और फोन्स भी लाने की कोशिश करेंगे। साथ में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आप कौन से रेट्रो फोन को यूज करते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।